हाय फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं गॉस लॉ के अनुप्रयोग के ऊपर। और इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग बात कर चुके थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर कि गॉस लॉ के अनुप्रयोग अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र का वैल्यू कितना होगा और चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र का वैल्यू होगा, और अनंत लंबाई के एक चालक तार है उसके ऊपर वैद्युत क्षेत्र का वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग अब देख लेते हैं आवेश के समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र, यानी जो पृष्ठ हमारा होगा समतल होगा, प्लेन सरफेस के कारण वैद्युत क्षेत्र, और उस प्लेन सरफेस पे आवेश है। मान लिया जाए प्लेन सरफेस है, सतह है, और वो सतह कैसा है, आवेशित सतह है। तो उसके ऊपर हम लोग देखेंगे आवेशित चादर के ऊपर वैद्युत क्षेत्र है, और उसके कारण किसी बिंदु पर एक पॉइंट है तो वहाँ पे उस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं। आवेश एक समतल चादर है, तो सबसे पहले एक प्लेन सतह बना लीजिए। ये आपका एक प्लेन है, ठीक है। सबसे पहले एक प्लेन सतह है, तो प्लेन सतह बना लिए, ठीक है। और ये जो प्लेन सतह है कैसा है, आवेशित है, आवेश वाला है। तो मान लिया जाए कि यहाँ पर पहला चार्ज पहला चार्ज पहला चार्ज, ठीक है। इस चादर के ऊपर धनावेश प्लस प्लस एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट है, एक समान रूप से चार्ज। और इस आवेशित प्लेन सरफेस के दूर कुछ आर डिस्टेंस पे हम लोग एक पॉइंट कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से मान लिया जाए कि इस पॉइंट से दूर कुछ मान लिया जाए कि आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है। अब कोई पॉइंट पी है तो क्या बोले थे कि यदि किसी भी सतह के दूर या किसी भी सतह रहे, कैसा भी शेप एंड साइज रहे, यदि कोई बिंदु से दूर बोले कि वैद्युत क्षेत्र का वैल्यू कितना होगा, तो सबसे पहले हम लोग जिस पॉइंट के अबाउट वैद्युत क्षेत्र का वैल्यू पूछे उस पॉइंट के चारों ओर हम लोग एक गॉसीय पृष्ठ का निर्माण करेंगे, गॉसीय पृष्ठ का निर्माण करेंगे। तो पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी पर हम लोग का गॉसीय पृष्ठ का निर्माण करना है। तो कैसे होगा, हम लोग यहाँ से चल रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से चल रहे हैं इस पॉइंट के चारों ओर। तो ये पॉइंट पी है, देखिए पॉइंट को इससे दूर, ये प्लेन सतह है, ठीक है, ये प्लेन सतह है, तो इससे दूर कुछ रखेंगे और इस पॉइंट के चारों ओर गॉसीय पृष्ठ खींचेंगे तो एक गोलाकार बनेगा, गोलाकार बनेगा जस्ट लाइक इसके जैसा। मान लिया जाए कि ऐसे बनेगा, एक गोलाकार सतह बनेगा। इसको डॉट डॉट से बना दीजिएगा, डॉट डॉट लाइन से, ठीक है, ऐसे गोलाकार बनेगा। और इसके साइड में, ये साइड में आपका ये रहेगा, ये भी गोलाकार बनेगा, और यहाँ से जो है ऐसे गोले का निर्माण होगा। देखिए इसके चारों ओर ऐसे, इसी के चारों ओर गोले, इस पॉइंट के वो यहाँ मान लीजिएगा डिस्टेंस आपका आर है, और इसका डिस्टेंस कुछ मान लीजिए, फिलहाल इसका भी यूज है, इसका डिस्टेंस आर है। तो यहाँ से इसका देखिए क्रॉस सेक्शन गोलाकार बन गया, इसका भी क्रॉस सेक्शन गोलाकार है, और इसका त्रिज्या है आर हो गया। अब इस प्लेन सरफेस के कारण इस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र का वैल्यू कितना होगा उसको हम लोग कैलकुलेट करना है। तो ये जो प्लेन सतह है, आवेशित चादर जो सतह है धनात्मक है, तो धनात्मक के कारण वैद्युत क्षेत्र दूर बनता है। तो इस पॉइंट से दूर इधर ई बनेगा, और इस पॉइंट पे भी इधर दूर वैद्युत क्षेत्र ऐसे निकलेगा, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र निकलेगा। अब हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि इसका जो एरिया है, इस प्लेन चादर का जो एरिया है ए मान लेते हैं, ठीक है, एरिया ए मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट ये कर ले कि इस जो चादर प्लेन सतह है उसमें कितना आवेश होगा। तो इसका यदि सरफेस एरिया निकाल ले तो टोटल आवेश का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोग एक के डिफिनेशन देखे थे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम लोग डिनोट करेंगे सिग्मा से, और सिग्मा इजकल टू Q अपॉन ए होता है, Q अपॉन ए होता है।
एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश का जो परिमाण होता है वो पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। तो मान लिया जाए कि इस सतह का, ये प्लेन सतह का एरिया जो है ए है, तो हमारा निकालना है सिग्मा ए इजकल टू, यदि हम निकाले तो Q अपॉन ए होगा। तो सिग्मा इंटू ए कर देंगे तो इस बॉडी में जितना चार्ज प्रेजेंट होगा उसका वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं। तो इसमें यदि हम टोटल चार्ज देखें, टोटल चार्ज Q इजकल टू, तो सिग्मा इंटू कितना हो जाएगा ए। ठीक है, डेरिवेशन में इसका यूज होगा, इसीलिए अभी हम इसको बता दे रहे हैं कि जो सिग्मा इंटू ए होगा इजकल टू Q के बराबर, यानी Q इजकल टू सिग्मा इंटू ए। सिग्मा क्या है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, यानी इस प्लेन सतह पर कितना आवेश है उसका अमाउंट को बताता है। ठीक है, तो मान लिया जाए कि इस सतह का जो एरिया है, सरफेस एरिया है ए है, और इसमें चार्ज जो टोटल चार्ज है सिग्मा इंटू ए है। सिग्मा इंटू ए कैसे हुआ, इस सतह के ऊपर चार्ज है, तो इसीलिए हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी के अनुसार, इसका परिभाषा के अनुसार सिग्मा इजकल टू Q अपॉन ए होता है, और यहाँ से चार्ज का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, सिग्मा इंटू ए होगा। अब बात कर लेते हैं पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र का जो वैल्यू होगा दूर होगा, प्लस धनात्मक के कारण। अब देखिए इस पॉइंट पे छोटा सा एरिया हम लोग मान करके चल रहे हैं, इस क्रॉस सेक्शन एरिया इधर है, तो इसका छोटा सा एरिया हम लोग कंसीडर किए, तो इसका डायरेक्शन तो इस लंबवत होगा, क्षेत्रफल के लंबवत होगा, तो ds भी उधर ही होगा, और ds भी उसी लाइन पे है और e भी उसी लाइन पे है, तो इसीलिए थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। इधर भी वही बात, इधर भी ds भी उसी लाइन पे होगा और e भी उसी लाइन पे होगा, तो थीटा का जो वैल्यू होगा, ये ds लिखा हुआ है, ds और थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे मान लिया जाए कि इस सतह पे हम छोटा सा एरिया कंसीडर कर रहे हैं, और इसके नीचे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस धनात्मक प्लेट के कारण, समतल प्लेट है या सतह है, तो सतह के कारण ये वैद्युत क्षेत्र तो ऐसे दूर बनाएगा, इधर E बनाएगा, और यहाँ से एरिया कंसीडर किए हैं, तो इसका क्षेत्रफल सदिश तो सतह के छोटा सा एरिया का लंबवत होता है, तो ये आपका हो गया थीटा इजकल टू 90 डिग्री होगा, और यहाँ से भी 90 डिग्री हो जाएगा। ये वाला सतह पर भी अगर कीजिएगा तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र E होगा, यहाँ से E हो जाएगा, और इसका क्षेत्रफल सदिश डायरेक्शन ds हो जाएगा, और यहाँ पे जो एंगल का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिए हम लोग कि ds पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र का वैल्यू दूर होगा, और यहाँ पर छोटा सा एरिया कंसीडर करेंगे तो इसका भी ds क्षेत्रफल सदिश ds का भी डायरेक्शन उसी ओर होगा, तब जाकर थीटा का वैल्यू 0 आ गया। और यहाँ पर एक दूसरे का देखिए E और ds एक दूसरे का लंबवत है, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, यहाँ पर भी थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, और यहाँ पर थीटा का वैल्यू 0, और यहाँ पर भी यदि कंसीडर करें तो एक दूसरे का लंबवत होगा। अब देखिए, अब गॉस की प्रमेय के डिफिनेशन के अनुसार, परिभाषा के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं। अब देखिए, अब यदि हम लिखे, अब गॉस के प्रमेय से, यदि गॉस के प्रमेय से देखें तो हम क्या जानते हैं, फाई ई इजकल टू क्या होता है, समाकलन होता है E और ds का, और यहीं से इसका हम लोग E इंटू ds कॉस थीटा, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी है और दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट ये भी कॉस थीटा के बराबर होगा, तो E इंटू ds कॉस थीटा। अब हम लोग इस पृष्ठ से ये वाला सतह पे हम लोग टोटल फ्लक्स निकल रहा है उसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्रॉस सेक्शनल कैसा है, ये ऐसा यदि हम सिलेंड्रिकल माने तो इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, प्लेन है, और ये वाला कर्व है, तो हम मान रहे हैं एक कर्व है और ये क्या है, प्लेन है। तो टोटल फ्लक्स का वैल्यू अगर यदि हम देख लेंगे तो एक बार पुट करेंगे थीटा का जगह 0 डिग्री, और एक बार पुट करेंगे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा का 90 का वैल्यू जो होगा 0 होता है। तो हम लोग यहाँ से फाई ई इजकल टू यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, E इंटू ds कॉस 0 डिग्री, ए वाला और ए वाला दोनों सतह के लिए, ठीक है, E इंटू ds कॉस 0 डिग्री।
अब देखिए ए वाला सतह हो गया और ए वाला सतह हो गया, और ऊपर नीचे या इधर कीजिए उधर कीजिए, इन सभी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि और देखिए ई इंटू डी एस कॉस 90 डिग्री, और एक नीचे वाला सतह के लिए भी देख लिया जाए तो ई इंटू, ऐसा तो इससे लिखने का कोई मतलब ही नहीं रह गया, क्योंकि cos 90 का वैल्यू ये जीरो हो जाएगा और यहाँ पर भी cos 90 का वैल्यू जीरो हो जाएगा। अब बचेगा यही वाला और ये वाला बचेगा, और दोनों का वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर 2 और ई कांस्टेंट है तो ई बाहर निकाल दीजिए, और डी एस कॉस थीटा 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा, इसीलिए सिर्फ डी एस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, डी एस के बराबर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो 1 ई इंटू डी एस सिर्फ बचेगा, और ई इंटू डी एस बचेगा, और एगो ई इंटू डी एस और एगो एक इंटू ई इंटू डी एस, तो 2 वो हो गया, और ई कांस्टेंट है तो 2 ई कांस्टेंट बाहर निकाल लिए और ई इंटू डी एस रह गया। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं ई इंटू डी एस, और डी एस के मान लेते हैं हम लोग फाई ई इजकल टू, मान लेते हैं 2 इंटू डी एस के जगह पर हम लोग डी ए भी लिख सकते थे, क्योंकि हम लोग माने हैं इसका सतह का, ये प्लेन सरफेस का सरफेस एरिया जो माने हैं ए माने हैं, तो हम लोग यहाँ पर ए भी लिख सकते थे। ठीक है, तो डी एस के जगह पर ए भी लिख सकते हैं, डी ए भी लिख सकते हैं, तो फिलहाल मान लेते हैं ई एस ही है। ठीक है, सरफेस एरिया इसको हम एस मान करके चल रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एक्स एस लिख दिए हैं, तो ई एस हो जाएगा, एस के बराबर हो जाएगा। अब इक्वेशन इसको मान लीजिए 1। अब फिर देख लीजिए गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय के डिफिनेशन के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं, फाई ई इजकल टू क्या होता है, तो टोटल जो चार्ज होता है और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। गॉस के प्रमेय के डिफिनेशन के अनुसार हम लोग जानते हैं किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश और वैद्युतशीलता का अनुपात जो होता है उस पृष्ठ में टोटल फ्लक्स के वैल्यू के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ से देख लिए, और Q का वैल्यू देख लीजिए ज़रा, ये वाला Q। ठीक है, और Q का वैल्यू हम लोग क्या देख रहे थे, सिग्मा इंटू ए, तो इसका एस माने थे तो इसीलिए यहाँ पर एस लिख लेंगे, एस लिख लेंगे, और यहाँ पर यदि सरफेस एरिया एस लिखे थे तो यहाँ पर एस लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ए की जगह पर ए भी कर सकते हैं, नहीं तो ए लेकर के मानिएगा तो यहाँ पर भी ए लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर फाई ई इजकल टू क्यू का वैल्यू सिग्मा इंटू ए लिख दीजिए, सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा एस, और बटा में एप्सिलॉन नॉट। अब इसका समीकरण नंबर कितना मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, और समीकरण 1 और 2 से यदि हम देखें, समीकरण 1 और 2 से यदि देखिएगा तो फाई ई इजकल टू कितना हो गया, 2 इंटू एस बराबर सिग्मा इंटू एस और वाई एप्सिलॉन नॉट, और एस से एस चला गया, ख़त्म हो गया। अब क्या बचा, ई इजकल टू 2 गुना में है तो भागा में चला आएगा, तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। आपका यही रहा रिजल्ट कि किसी प्लेन आवेशित चालक है, प्लेन है, और इसके दूरी पर कोई डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी रखा हुआ है, कुछ भी पॉइंट रख दीजिए, तो उस पर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता का वैल्यू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, तो ई इजकल टू सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। एक बार फिर थोड़ा सा और देख लिया जाए, हाँ तो एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये प्लेन सतह है, और ये जो प्लेन सतह कैसा है, आवेशित है, और आवेशित सतह है तो इस सतह से कुछ दूर पॉइंट हमने पी मान लिया, और ये बॉडी धनात्मक था तो धनात्मक के कारण वैद्युत क्षेत्र ई जो है दूर बना, और इसमें छोटा सा एरिया यदि हम मानेंगे तो इसका क्षेत्रफल सदिश डी एस जो है उसी ओर होगा, सतह के लंबवत होगा, और यहाँ पर मानेंगे सतह के लंबवत ऐसे होगा, तो यहाँ थीटा और ई के बीच में, डी एस और थीटा ई के बीच में एंगल जो बना 0 डिग्री, और इसके बीच में 90 डिग्री। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए हम गॉस के प्रमेय के डिफिनेशन के अनुसार जानते हैं ई फाई इजकल टू ई डी एस, और दोनों क्या वेक्टर है तो ई डी एस कॉस थीटा होता है। एक बार हम लोग थीटा का जगह पर 0 रखेंगे, और एक बार थीटा का जगह पर 90 डिग्री रखेंगे, तो 0 रखें 90 डिग्री रखें। देखिए ए वाला सतह के लिए 0 और इस वाला सतह के लिए 0, और ऊपर क्या, ऊपर 90 और नीचे भी 90 हो जाएगा, तो इसका तो कुछ मतलब ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम लोग लिख दिए 90 हो गया, तो इसके लिए इसका वैल्यू 0 और इसका भी वैल्यू 0। अब यहाँ से ये दोनों क्या है, दोनों क्वांटिटी देखिए यहाँ पे,
ये दोनों सेम है, तो सेम है तो कॉस थीटा का वैल्यू कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो इसीलिए 2e को बाहर निकालिए 2 इंटू ds, और ds क्या है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल है। पृष्ठीय क्षेत्रफल इजकल टू हम लोग जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी से सिग्मा इजकल टू Q/S, ये क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल है। यहाँ से देख लिए और इक्वेशन 1 निकाल लिए, और फिर गॉस के प्रमेय के डिफिनेशन के अनुसार Q/0 यहाँ से इक्वल करके S से S आपका कैंसिल हो गया, और 2 क्या है मल्टीपल में था डिवाइड में चला गया। आपका रिजल्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट यही रहा, E इजकल टू सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट।